ओम शांति। वेद व्यास को गीता ज्ञान कहां से मिला, कब मिला, किसने दिया? वेद व्यास द्वैपायन ये पाराशर और सत्यवती की संतान। सत्यवती पाराशर को नदी पार कराती है। इसी बीच में वे वेद व्यास को द्वैपायन को जन्म देने के निमित्त बनते। और जन्मते ही व्यास चल पड़ते हैं। नदी पार कराने में ही व्यास का जन्म हो जाता है और चल पड़ते हैं और मां से वचन देते हैं कि जब याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। ऐसे चमत्कारिक जन्म होने के कारण इन्हें भगवान भी कहा गया। ये सीधे रीति तो खुद ही जन्म नहीं लिया इसने। और सारी महाभारत के अंदर भी किसी को जन्म नहीं लेने दिया सीधे रीति से। पांचों पांडव पैदा हुए तो ऊपर से कोई आता है, सूर्य आता है, इंद्र आता है, धर्मराज आता है, वो एक एक बच्चा देकर चले जाते हैं। कौरव कैसे पैदा होते हैं? 2 साल हो जाते हैं गंधारी को और एक पिंड निकलता है और उस पिंड को फेंकने जा रहे होते हैं तो आकर रोकता, रुको रुको रुको, 100 मटके लेके आओ। 100 मटकों में टुकड़े डाल दिए, 100 बच्चे पैदा हो गए। एक टुकड़ा बच गया, एक और मटके को बनाया, उसमें एक जो है ना बिटिया लड़की पैदा हो गई। यज्ञ से द्रौपदी पैदा हो गई, सरकंडे से कृपाचार्य पैदा हो गए, मटके से द्रोण से द्रोणाचार्य पैदा हो गए। एक भी तो कैरेक्टर सही रीति से पैदा नहीं हुआ। कहां से मिला होगा ज्ञान? ये इसकी कपोल कल्पना है। किसी गुरु ने, किसी ऋषि ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने इनको ज्ञान नहीं दिया, ना ये ज्ञान परमात्मा ने दिया। इसके बारे में कैसे पैदा हुआ इसकी ही कहानी है, बाकी कोई पता ही नहीं है कि वो कहां से पैदा हुआ। ये कहानी पहले लिखी गई या बाद में लिखी गई, किसने लिखी, ये भी हम नहीं कह सकते। परंतु ये हम कह सकते हैं कि जो महाभारत व्यास ने लिखा वो अब से 2000 साल पहले लिखा गया संस्कृत में। इनके समकालीन कवि थे वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट, ये इनके समकालीन कवि हैं। इन सब की भाषा एक है। भाषा के आधार पर यह शास्त्र इससे पहले नहीं लिखा गया, और ये लिखा भी गया है तो उसके उस समय की भाषा का हस्तलिखित कोई भी आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। महाभारत जो हस्तलिखित उपलब्ध है सबसे प्राचीनतम वो इसी समय का है, इसी काल का है, और इनकी भाषा एक है। और ये लिखे गए हैं अपना जब व्याकरण बना, अष्टाध्यायी व्याकरण। अष्टाध्यायी व्याकरण के अनुसार ही इसे लिखा गया। उसी नियमों के आधार पर पहली जो अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी गई उसी के आधार पर इसे लिखा गया है। आज से 2300 साल पहले संस्कृत का पहला व्याकरण लिखा गया। पाणिनि उस व्याकरण को लिखने वाला है। उसने ही नाम दिया संस्कृत भाषा, संस्कारित भाषा, सुधरी हुई भाषा। इससे पहले
जो भाषा में वेद लिखे गए उसमें कोई व्याकरण के नियम नहीं, जैसे आया उन्होंने लिख दिया। स्वाभाविक रूप से लेखक के व्याकरण के नियम लागू हो गए, वो एक अलग बात है, परंतु उनका कोई नियम नहीं था कि किस प्रकार से हमने शब्द लिखने, शब्दों को इकट्ठा कर दिया, बस हो गई बात। व्याकरण के नियम अनुसार लिखने वाले ये पाणिनि की व्याकरण के बाद वाल्मीकि, व्यास, बाणभट्ट, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया, बाणभट्ट की कादंबरी लिखी गई, ये एक ही भाषा के लिखे गए किताबें। तो हम ये समझ सकते हैं जैसे वाल्मीकि पैदा हुआ, जैसे बाणभट्ट पैदा हुआ, जैसे कालिदास पैदा हुआ, उसी प्रकार से व्यास पैदा हुआ होगा, परंतु इसने या किसी ने भी इसकी जो जीवन कहानी लिखी है, जन्म होने की कहानी लिखी है, वो मैं समझता हूं किसी और ने नहीं लिखी होगी, इसकी खुद की कपोल कल्पना होगी। क्योंकि ये महाभारत के आदि पर्व के अंदर लिखता है 33वें श्लोक में कि मैं कंदिरा में बैठा हुआ था, इन आंखों से नहीं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैंने सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को देखा है। जो समाज के अंदर ऑलरेडी किंवदंतियां, कथाएं प्रचलित है, मैं उन सब को एकत्रित करके ये जो लिख रहा हूं, ये आगे चल के, उसका नाम उन्होंने जय दिया था, इसमें जय ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, जो आगे चल के पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका मतलब है कि 4 वेद पहले लिखे जा चुके हैं और ये जो पुस्तक लिख रहा है ये 5वां वेद होगा, परंतु किसी ने भी उसको 5वां वेद का नाम नहीं दिया। 5वां वेद तो दूर, हमारे विद्वान संतों ने तो यहां तक के कहा कि महाभारत को घर में रखना और पढ़ना भी निषिद्ध है। इसे ना तो महाभारत को घर में रखना है और ना ही पढ़ना है। इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं, निषेध कर दिया गया। हमारे विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने इसको निषेध किया कि ये घर में रखने लायक भी नहीं है, पढ़ने लायक भी नहीं है। जबकि समकालीन वाल्मीकि की रामायण को कहा गया कि इसे घर में रखो, इसे पढ़ो। परंतु हम इसमें व्यास जी के अपने तार्किक बुद्धि को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर लेखक का अपना एक लक्ष्य होता है कि मैंने कैसे समाज के सामने अपना जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है, एक आदर्श समाज के लिए बनाने के लिए जो संदेश है वो उन्होंने देने का पूरा प्रयास किया है जितना उनके पास समझ थी। परंतु पात्र और घटनाएं और कथा काल्पनिक है। इससे पहले इन बातों का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने कुछ श्लोक वेदों से भी लिए जो गीता के अंदर या महाभारत के अंदर यत्र तत्र दिखाई देते हैं। जो उनके पास ज्ञान था, जो उनके पास समझ थी, जो वेद अवेलेबल थे, जिनको वो पढ़ सकता था, पढ़ा और उनको एक पुराण का रूप दिया। क्योंकि वेदों के बाद वेदांग और पुराण लिखे गए, इसे भी महाभारत पुराण के रूप में लिया जाता है। बाकी ये एक ऐसा महाकाव्य है जो 5वें वेद का स्थान नहीं ले सका। उसके बाद कोई नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं। गीता के अंदर बहुत कुछ सच या सत्य बताने का प्रयास किया जितना उनको समझ में आया, परंतु इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि महाभारत जो व्यास ने लिखा था उसके अनुसार केवल 4000 श्लोक थे और उसका नाम जय रखा था। अब उनके बाद क्योंकि भाषा भेद पाया जाता है, इसलिए बाद के लेखकों ने उनके अंदर श्लोकों की वृद्धि की। भाषा भेद आया,
और जो 4000 से बढ़कर 6000 हो गए। और उसके बाद और भाषा भेद में पाए जाने वालों की बढ़ते बढ़ते वो श्लोक हो गए 10,000 और इस पुस्तक का नाम हो गया महाभारत। इसकी रचना काल तो हम बता सकते हैं, परंतु इसकी अपनी कल्पना है। इसे ना तो भगवान ने, परमात्मा ने बैठकर ज्ञान दिया, क्योंकि किसने दिया? क्योंकि इसने स्वयं इस बात को लिखा कि मेरे पास इतनी सोचने की क्षमता ज्यादा है कि मैं उतनी स्पीड से लिख नहीं सकता हूं। तो थोड़ी देर बाद लिख ले, जरूरी है उतनी स्पीड से नहीं लिखा जा सकता। तो और संसार को बुद्धू बनाने के लिए इसने गणेश, जो उस समय समझा जाता था कि सबसे बड़ा ईश्वर है, परमात्मा है, और उसको इन्होंने लिखने की ड्यूटी दी। और उसके लिए, क्योंकि ये चारों तरफ ढूंढने लगा कि कोई ऐसा मिले, सभी देवी देवताओं से इसने रिक्वेस्ट की, जैसे इसका संबंध हो उनके साथ, कि मेरे लिए लिखे कोई, मेरे लिए कोई लिखे। तो सबने सजेस्ट किया कि हम नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते। देवता नहीं लिख सकते थे। अपने ग्रंथ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सबने गणेश के प्रति कहा कि गणेश लिख सकता है। गणेश को आह्वान किया गया। गणेश ने कहा ठीक है, मैं लिखूंगा। गणेश ने शर्त रखी कि मैं इतनी तेज स्पीड से लिखता हूं, यदि तुमने बोलना बंद कर दिया तो मैं उसके बाद नहीं लिखूंगा। अब व्यास ने बड़ी चालाकी से कहा कि ठीक है, आप जो है ना, जो कुछ भी लिखेंगे आप उसे सोच समझ कर लिखेंगे, अनुभव सहित लिखेंगे। ताकि कोई गलती है तो मैं गणेश के ऊपर, सिर के ऊपर रख दूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। गणेश ईश्वर लिख रहा है और व्यास बता रहे हैं, तो कौन लिखवाएगा? गणेश से ऊपर होगा ना। ईश्वर ही जिनके द्वारा लिखी हुई, बताई गई बातों को लिखेगा। वंडरफुल। जितनी भी युक्तियां, जितनी भी विधियां उसने अपनाई हैं अपने ग्रंथ को श्रेष्ठतम बनाने के लिए, परंतु वो बना नहीं पाया। कलयुग के अंत में टेलीविजन पर घर घर महाभारत पहुंच गया। आज पूरी दुनिया के अंदर वो महाभारत होने वाला है। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।